बाबा के पास दर्शन करने जाओ तो आंखें बंद कर लेते हैं कई लोग। हाँ। लेकिन आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं अरे आई मतलब कांटेक्ट करो। बाबा को ना आंखें खोल के देखो ताकि उनकी नजर आप पे पड़े हाँ। और आपकी नजर उन पे पड़े। वो हमारे आगे भी है, पीछे भी है, साथ में भी चलता है। अच्छा। और ये फैक्ट है, वो चलता है हमारे साथ, वो बैठता भी है, वो महसूस भी करवाते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमें साइन देते हैं, कुछ ना कुछ भाव से भाव जुड़ने चाहिए। चारों टाइम की पूजा जोत, जिसके पास घी नहीं है, जिसके पास तेल नहीं है, तो क्या बाबा उसका नहीं होगा? बाबा उसका होगा। हाँ। लेकिन बाबा उसका तब होगा जब उनको ये दिखेगा कि ये मेरा बच्चा बनने के लायक है। हाँ। आप यही कर सकते हो, आपके घर में जो सबसे पहले दूध आता है वो कच्चा दूध बाबा का सूचा निकाल दो, उसके बाद आप उस दूध को यूटिलाइज करो, वो दूध उसमें मिला दो बाबा के भोग का। हाँ, जीव की हत्या कर अपन बाबा की कृपा चाहते हैं, ये संभव नहीं है भाई। देखो मेरे ख्याल से तो बाबा की अगर कृपा चाहिए ना दिल से, तो नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा श्याम प्रेमियों। मैंने कहा बाबा अब आपने एक चीज तो करवा दी, तो अब आप उनको भेजो, फटाफट पेमेंट पूरी करवाओ। हाँ। और आप बांटोगे नहीं। वहां से भी आने के बाद हाँ। मेरे पापा का मेरे को फोन आया कि बेटा पूरी पेमेंट मिल गई। पूरी पेमेंट आ गई पूरी पेमेंट वहां से आने के बाद ही क्या आ गई सेम डे। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला। और श्याम प्रेमियों, आज मेरे साथ में हैं दिल्ली से भूपेंद्र जी और मन्नत जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये दोनों, मैं पहले आप इनके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और दिल्ली के रहने वाले हैं और बाबा श्याम के परम भक्त है भाई, है ना। और इनका डाइट का क्लिनिक भी है ना। तो ये वहां पर सेवा देते हैं और खाटू में आकर भी भाई इनका जो सेवा का भाव वो यहाँ पर भी चालू रहता है ना। ये एक भंडारा पहले कर चुके हैं और आज एकादशी पर आए हैं और आज भी ये श्याम भक्तों के लिए प्रसाद लेकर आए हैं भाई। तो वो प्रसाद का वितरण है वो ये आज यहाँ भी करने वाले हैं। तो बाबा श्याम के परम भक्त हैं और बाबा श्याम ने इनका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से बदला है भाई। किस तरीके से इनका जीवन बदला है, इनके जीवन में बहुत चमत्कार बाबा श्याम ने किए हैं। और जिनको इनको बाबा श्याम पर बिल्कुल भी जहाँ इतना भरोसा नहीं था, वो भरोसा बाबा श्याम ने कैसे जीता, कैसे इनका जीवन बदला बाबा श्याम ने, तो इनका आपको पूरा वीडियो देखना है। और इनके बताए हुए तरीके से आप पर भी बाबा श्याम की कृपा है वो बहुत जल्द आप पर भी बन सकती हैं। और कई जो सवाल हैं बाबा श्याम से रिलेटेड वो अपन इनसे पूछ कर क्लियर करेंगे, है ना। तो जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। तो कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आज हम बैठे हैं तो हाँ। बाबा श्याम की कृपा से। अच्छा। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है कि जब हम अभी खाटू में आए भी नहीं थे या पहली बार ही आए थे। हाँ, आपका तब जो ये से- सफर है, ये मैं इसी सवाल से शुरुआत करूंगा कि ये सफर कब से शुरू हुआ, कब आप बाबा से जुड़े? पहले से जानते थे या फिर पहले बाद नहीं, में हम पता? जानते नहीं थे बाबा जी को पहले से। जैसे सबको पता है कि महाभारत में शीश इनका का क्या दान रोल दिया था, था? क्या रोल था, वही हमें पता वही था, बस पता था इतना ही कि भाई पता है, था। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब शुरुआत ही ऐसे हुई थी। मेरा एक दोस्त था तो उसने मेरे को बोला था कि खाटू श्याम जी चलते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि कब की बात है? ये करीब 2 साल 1.5 हो या गए 2 इस साल अच्छा, के 2 पहले साल। की बात। 2 बात साल है। हाँ। और उस दिन भी बाबा ने दर्शन देने ही नहीं थे क्योंकि बीच में एक शाहपुरा पड़ता है। अच्छा, हाँ। वहीं से हमारी गाड़ी वापस दिल्ली की तरफ कर दी थी। हालांकि उस दोस्त के साथ दर्शन कह लो कि नहीं थे या नहीं करना चाहने तो वापस कैसे घुमा लिए, क्या हो वो गया? भी एक बात थी। एक्चुअली उसको अपने यहाँ पे वंश मेल का पता करना था दिल्ली से, मेरा दोस्त हो। अच्छा, वो किसी तो काम से आया किसी था? काम से आया था, उसको पता नहीं था, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, तो वो मेरे को बोलता है कि एक बार जयपुर चलना पड़ेगा और जयपुर चलेंगे तो खाटू श्याम जी भी एक बार दर्शन करके आएंगे। मैं बोला चलो ठीक है। कुदरती क्या हुआ, जहाँ पे हमने शाहपुरा के पास एक पूछी जगह है कि भैया ये जो परिवार है यहाँ पे रहता है क्या नहीं रहता है, वो बोला कि नहीं ये यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे से जयपुर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। और जब उन्होंने मेरे को बोला कि हम जयपुर चलेंगे तो मेरे पास उस टाइम पे जो भी बाबा की श्रद्धा अनुसार प्रसाद के 300-350 रुपए थे, मैंने जेब में डाल लिए थे वो। लेकिन बाबा की कृपा से हुआ क्या, हम वहीं से वापस मुड़ गए, हम दिल्ली की तरफ चले गए, हम आए नहीं थे। हाँ। अब वो पैसे मेरे पास कम से कम 1.5 से 2 महीना मेरी जेब में रखे रहे वो। अच्छा, हालांकि साइड में रखे हुए थे बाबा के। हाँ, मैंने। बाबा के लिए आपने डाले थे वो? हाँ, हाँ, हाँ। अब कहने नहीं चाहिए कि मेरे को एक वजन सा लग रहा था कि भाई कभी ना कभी तो खाटू श्याम जी जाना पड़ेगा। अच्छा, अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि हमने उनके नाम के प्रसाद के पैसे भी निकाल दिए। अच्छा। वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मेरे क्लिनिक के साथ में एक टेलर भैया बैठते हैं बाहर, तो वो मेरे को बोलते हैं कि खाटू श्याम जी चलोगे? भैया थोड़ा भावुक हो जाते हैं। वो हो जाते हैं भैया, बहुत भाव है बाबा से। हाँ। तो वो मेरे को बोलता है कि ना हम
4 बंदे हैं मिलके चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे। अच्छा मैं बोला कि भैया ट्रेन से मैं आज तक तो सफर किया नहीं है, मैं तो गाड़ी से जाता हूँ। अच्छा वो बोला कि कितना खर्चा कैसे आ जाएगा? मैं बोला भाई खर्चा वर्चा मुझे नहीं पता, जो होगा मिल बांट के कर लेंगे। और उनके साथ जैसे ही हम खाटू श्याम जी दर्शन करने आए तो पहली बारी बाबा ने दर्शन नहीं दिए मेरे को। अच्छा मैंने तो आखिर भी दर्शन नहीं दी। हाँ, जैसे प्रतिमा दिखती है अब और भगवानों की देखिए हम, हाँ जैसे होती है फोटो हाँ, बाबा की, तो मेरी नजर नहीं पड़ी, मतलब आई कांटेक्ट बाबा से नहीं आई हुआ मेरा, कांटेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम 4 बंदे थे, 4 दोस्त थे। हम बाहर आए तो बाहर आके मैंने बोला कि भाई आपके दर्शन हुए? वो बोला मेरे नहीं हुए। मुकेश बोला मेरे भी नहीं हुए। मैं बोला मेरे भी नहीं हुए। हम दोबारा लाइन में लगे। अच्छा हम दोबारा लाइन में लगे, बाबा के इतने सुंदर दर्शन हुए और जो मेरे पास पैसे थे बाबा के मैंने वो भी अर्पित करे, वहां पे चढ़ाए, बाबा से क्षमा याचना करी। और वो दिन है, आज का दिन है। बाबा हर महीने कम से कम 2 बार तो आना ही है, 3 से 4 बार भी हम महीने में आते हैं। अच्छा उसी दिन से शुरुआत उसी दिन से ही शुरुआत हुई थी हमारी, स्टार्टिंग ऐसे हुई थी बाबा के दर्शन। अच्छा अच्छा। और बाबा ने ऐसे हाथ पकड़ा है और हमारा जीवन भी बहुत तो बदला। आप थोड़ी आए थे उस समय साथ में? नहीं, तब मैं नहीं आई थी। मेरा जब मैं आई हूँ तब मेरी एक स्कूल फ्रेंड, हम बहुत साल पहले मतलब स्कूल में थे, काफी टाइम से ना हमारा बातचीत नहीं थी। तो एक दिन सडन की बात है, मैं उसके घर के आगे से जा रही, उसका नंबर था लेकिन उससे मेरी बात नहीं होती थी। तो मैंने उसको फोन करा और उसने ना फोन उठाया नहीं। फिर एक दिन वो मेरे से मिली और उसने मेरे को बोला कि अच्छा चलो ठीक है, हम आपके क्लिनिक आएंगे। उसके हस्बैंड का वेट बहुत ज्यादा था, तो उसके फादर जो है वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। वो सडन हमारे क्लिनिक आ गए कि इनको डाइट से रिलेटेड भी कंसल्ट करना है और जो है हम पापा से मिलके आ रहे हैं। हमें नहीं पता था, हम लोग नॉर्मल बैठे थे। हालांकि एक बार बाबा से मिलके आ चुके थे। इन्होंने सोचा कि कभी दोबारा जाना होगा तो मैं चला जाऊंगा। तो उसने आते ही सडन उसके हस्बैंड ने बोला खाटू श्याम जी चले। हालांकि जैसे इन्होंने बोला ना, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे को बाबा की प्रतिमा का पता था, ना मैं बाबा के बारे में कुछ जानती थी। हमने झट से हाँ कर दी। हम क्लिनिक से गए घर, हमने उनको ये बोला कि अभी हमें देखो, अगर तुमने बोला है तो हम ये नहीं बोलेंगे कल जाना है परसों जाना है, जाना है तो अभी जाना है। अच्छा अभी जाना है। हमने स्कूटी आधे उठाई, घंटे के अंदर ही वाइंड अप कर दिया स्कूटी clinic। उठा के और हम लोग अपने घर चले गए। मम्मी पापा से उनको मिलाया, गाड़ी लेके हम 5 बजे के आसपास निकल गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप एक बात बताओ, जिससे मिले नहीं, अच्छा जिसको देखा नहीं, जिसके बारे में नहीं जानते हो, आप उसके बारे में सोचोगे पहले मैं सर्च तो कर लूं है कौन। सोचते हो ना आप, हम किसी के भी बारे में, और ये हमारे मन में सिख नहीं था। फैमिली से है तो भगवान की इतने इनको नॉलेज कह लो, कुछ कह लो। हालांकि महाभारत देखा जरूर था लेकिन इनको इतनी नॉलेज नहीं थी। हाँ जी। तो लेकिन जब हम गाड़ी में थे और शाहपुरा कंप्लीट करके ना अजीतगढ़ चढ़े ही होंगे, अब पता चलता है कि वो पॉइंट था। उस टाइम पे बाबा के भजन चल रहे थे उनकी गाड़ी में, वो आते रहते थे। और आप मानोगे नहीं, बाबा के भजन चलते चलते ना मैं बाबा से मिलके भी आ गई गाड़ी में। मन ही मन में कनेक्ट हो गई। हाँ, कनेक्ट हो गई मैं। हालांकि ना मैंने उनको देखा कि कैसे दिखते हैं, क्या बोलूंगी, क्या करेंगे, कैसे होगा, कुछ भी नहीं। मतलब सिर्फ भजन सुनते सुनते बाबा की ये मैंने महसूस कर लिया। मैंने कहा बाबा मैं आपसे मिलने आ गई हूँ आपकी धरती पे, अब अपनी बच्ची के ऊपर आप मतलब ध्यान रखना, अपना आशीर्वाद बनाना। मतलब ऐसा लग गया कि मैं उनसे गाड़ी में बैठे बैठे बहुत सारी बातें करके आ गई। अच्छा। वहीं पर ही ऐसे छवि दिखी आपको कुछ बात? मतलब छवि नहीं, महसूस कर लिया, महसूस कर लिया, कनेक्शन बन गया मेरा बाबा से। हालांकि नहीं देखा। वही मैं कह रही हूँ कि आप किसी को मिलने जाओगे, भगवान को भी अच्छा डिटेल्स, अच्छा कहाँ कैसे दिखते होंगे, कितने बजे टाइमिंग होती, आप वो जब चीजें सर्च करके जाते हो या किसी से पूछ के जाते हो। लेकिन मेरे को ना भैया उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। गाड़ी में बैठे बैठे मैं उनसे ऐसे कनेक्ट हो गई और कि ये भी नहीं पता था कि मैं सुबह जाके क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी। हम रात को पहुंचे और सुबह जब टाइम आया दर्शन का, उस टाइम पे देखते ही सिर्फ आंसू थे आंख। अच्छा, दरबार में स्टॉप, और किसी ने रोका नहीं। अच्छा ठीक है। पहली दूसरी लाइन में हम मतलब खड़े तो रह ही गए थे, सिर्फ ऐसे देखते रहे। अच्छा अब कोई कहता है कि हमने किसी को नोटिस किया है, बाबा के पास दर्शन करने जाओ तो आंखें बंद कर लेते हैं कई लोग। लेकिन आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अरे आई कांटेक्ट करो, बाबा को ना आंखें खोल के देखो ताकि उनकी नजर आप पे पड़े और आपकी नजर उन पे पड़े। आंखों में आंखें डाल के देखोगे ना तो तभी तो कुछ कनेक्शन जोड़ेगा। और वो आंसू जो निकलेंगे वो आंसू ही तो जोड़ेंगे आपको बाबा से। जब हमने पहली बार बाबा को ऐसे देख लिया था ना भैया, 10 मिनट तक देखते रहे। 10 मिनट तक आंसू रुके ही नहीं। वो आंसू क्यों आए? कोई मनोकामना मन में थी? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
भाई कोई तो दुखिया रहा था कि यार ऐसा मेरे कुछ ये नहीं दर्द है। है, ये दुख प्रतिमा है। देख के ही अपने यहाँ पे आंसू आए थे। और अगर हम सोच के भी आते हैं ना बाबा से, ये कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ये मांगेंगे, वो करेंगे, ये प्रार्थना पूरी करना, ये अरदास होगी हमारी, हमारे से नहीं कही जाती वो चीज। अच्छा। बस आई कांटेक्ट होता है बाबा का और देखते रहते हैं और रोते रहते हैं, बस यही होता है। आज भी वही होता है, पहले दिन भी वही था। हाँ। अच्छा ये भी बता देती हूँ कि भाई आप सोचते हो, अब आप आते रहते हो तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ बदलाव नहीं हुआ। अच्छा। आज भी वही कनेक्शन बाबा के साथ पहली बारी में जो देखा था, आई कांटेक्ट, और उस दिन भी और आज भी। हालांकि इतना टाइम हो गया है, चाहे हम जितनी बार बाबा को, चाहे झलक में भी बाबा को देखना हो ना, वो कनेक्शन जरूर है। एक आंसू, 2 आंसू, 3 आंसू टपकेंगे जरूर। टपकेंगे जरूर, दरबार में जाते हैं। दरबार में भैया फैक्ट है। अच्छा। पहली बारी जब मैं मतलब हम जैसे थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, हाँ। तो बाबा को मिलके और मतलब आंसू तो थे ही मन में, मतलब सब। पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि क्या बोलोगे और वो पूरी करेंगे ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ कनेक्शन था। तो आंसू क्यों आते हैं? तो कोई उसका वो है क्या बाबा के प्रति किया? भाव कह सकते हो आप इसको एक। अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये आपने भी, मैं आपको देखती हूँ कई श्याम प्रेमियों को देखा है मैंने भी, वहाँ पर रोते हैं अपने आप भी बोल रहे कि अपने आप मैं आंसू आपको आ जाते बताती हूँ वो रोने का, मैं आप रोने का कारण आपको बताती हूँ। हालांकि पहली बारी में नहीं समझ आएगा आपको वो रोने का कारण। वो रोने का कारण पता है क्या है? आपको ना उनको देख के ये महसूस होता है कि कोई नहीं अगर हमारे साथ खड़ा ना, तो हमारा बाबा हमारे साथ खड़ा है। हैं। अच्छा। वो हमारा उसका साथ साथ महसूस होता वो उसका साथ हमारा साथ महसूस होता है। कभी भी नहीं छोड़ेगा। है। अच्छा। ये मैं आपको बता क्योंकि हम है ना, जो मुंह से बोलते हैं ना वो नहीं सुनते, मन में जो हमारे बोलते हो। मन में होता है ना वो सबसे पहले सुनते हैं वो। ये आप भी आजमा के देख लेना। आप जैसे आप कहीं पे भी बैठे हो, आपके मन में कोई बात आ रही है कि बाबा ऐसे है, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे हो, हाँ, मन में तो वो सोच रहे हो। मन वाली बात पहले सुनेंगे आप, कनेक्ट हो जाएंगी बाबा से। कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप सोचो कि आप उनके सामने खड़े होके बोल भी नहीं रहे हो, कि सिर्फ आंसू बहा के आ रहे हो, तो आंसू से वो तो बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। लेकिन ये भी देख लो कि वो झूठे हैं सच्चे हैं, वो भी पहचान लेता है। वो भी पहचान लेता है। तो वो जो झूठे हैं उसको दोबारा नहीं बुलाता है। कई लोग झूठ में रोने लग जाते हैं बाबा के दरबार में, ऐसा नहीं करना भाई। उनको पता है अगर वो सच्चे हो, सच्चे मन से आएंगे तो अपने आप आंसू अपने आप आएंगे। आंसू आएंगे, है ना? वो भाव होते हैं, वो भाव होते वो बंदा अपने आप कनेक्ट हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। अब हमारे लगा लो, हमारे से बहुत दूर से बंदे भी आते हैं, हम 250-300 किलोमीटर दूर आते हैं। दर्शन कितने होते हैं? 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम। 5-10 सेकंड। लेकिन हम बाबा को ये बोलते हैं ना, बाबा आज दर्शन अच्छे तरीके से देना, तो गार्ड तक भी हमें नहीं लाते हैं। अच्छा। मतलब हम ये मांगते हैं बाबा से कि बाबा अच्छा जब हम आपको मिलने आए ना, तो देखने देना बस बस दर्शन आराम अच्छे से। हो। हम ये नहीं मांगते हैं पैसा चाहिए, दर्शन प्रॉपर्टी मांगते चाहिए, हो बस दर्शन बाबा से। मांगते हैं हम बाबा को, बाबा से ही मांगते हैं। हम बाबा का ना जो वो होता है श्रृंगार होता है गजरे का और जो है आपका बागा का, हम वो भी सोचते हैं अच्छा बाबा आज ना आप सफेद कलर के श्रृंगार में रहना। कल हमने मांगा था बाबा से, कल आपने दर्शन देखे मैंने वीडियो ये पे। व्हाइट पहनना था कल। अच्छा। मैंने ये पहनना था शाम को। मैंने बाबा को बोला, मैं जब सुबह दर्शन करके आई, मैंने कहा बाबा जब शाम को मैं आपसे मिलने आऊँ ना, मेरे कपड़ों से मिलता जुलता पहनना आप। अच्छा। हकीकत है ये ये fact है, ये आज की बात नहीं कि है। अगर हमें पागलपन का हो चाहे कुछ भी कल हो, में आया लेकिन ये नहीं था, कल हकीकत व्हाइट पुलों में था क्या बाबा? हाँ बाबा Off का white, 50% ऐसा कुछ था। श्रृंगार अच्छा, व्हाइट हाँ, था। हाँ। ये देखो व्हाइट था ना, बिल्कुल व्हाइट है। है ना? हाँ। तो मैंने कहा मैंने चाहे 50% हो चाहे कोई बात नहीं, लेकिन वो ये भी सुनते हैं। और एक बार रास्ते में हमने बोला बाबा को, हम अजीतगढ़ के पास थे, बारिश हो रही थी और दोनों अकेले आ रहे थे। हमने रास्ते में बोला, मैंने कहा बाबा आपको ना व्हाइट स्वरूप ने देखने का बहुत मन है, ठीक है? तो कुदरती ऐसा हुआ कि सेम डे पे व्हाइट नहीं, नेक्स्ट डे बाबा पूरे व्हाइट दर्शन दिया आपको। पूरे white। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें हुई इसका मतलब जो आप मन में सोच लेते हो ना, हाँ। बाबा के प्रति कहने की जरूरत नहीं है भाई, मन में सोच लेते हो ना, वो भी बाबा तक पहुंचती है। चाहे आप घर में हो, गाड़ी में हो, खाटू में हो, बाबा के लिए जो चीज सोच ली ना भाई, वो होनी तय है। लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। भाव सच्चा है होना ना? चाहिए। अच्छा, तो 2 साल बाबा से जुड़े हुए होगे, बाबा श्याम ने अपने होने का एहसास तो दिया होगा कभी ना कभी। पल पल चमत्कार होते हैं श्याम प्रेमी छोटी के साथ। छोटी बातें हम- मन वाली सुन लेते हैं। मतलब हम आपको क्या ही बोले कि अगर हम देखो हर चीज होती है लाइफ में, पैसा भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। कोई इंसान कहता है जरूरतें पूरी करनी है, ठीक है? बाबा के पास जरूरतें पूरी करवाने भी आते हैं। तो लेकिन ना मैं आपको सही बता रही हूँ, पूरी लाइफ गुजर गई हमारी, लेकिन एक जो सुकून भरा साथ चाहिए था ना, वो बाबा शाम के साथ मिला है। वो यहाँ मिला। वो यहाँ मिला है हमें ना ये पता है दोनों को, हम मरती हालत में हो, हम कुछ मर्जी हो जाए हमें, लेकिन वो
हमारे आगे भी है, पीछे भी है, साथ में भी चल रहा है। अच्छा। और ये फैक्ट है, वो चलता है हमारे साथ। वो बैठता भी है, वो महसूस भी करवाते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ। हमें साइन देते हैं कुछ ना कुछ। देखो क्या कई लोग कहते हैं ना, अच्छा हम ना बाबा ना कुछ बोलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? अरे वो एक बात बताओ, वो साक्षात थोड़ी ना मुंह से आके बोल के जाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको कुछ ना कुछ साइन देंगे, किसी इंसान के जरिए देंगे, किसी जानवर के, पक्षी के जरिए भी देंगे, अपनी जोत के जरिए देंगे, या इनडायरेक्ट वे में आपको कुछ ना कुछ महसूस अंदर से कराएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे थी, मैंने इसलिए ऐसे करा था। अच्छा। तो वो तुम्हें पहचानना कैसे है। और ये जिसने ये पहचान लिया ना भैया, तो ये समझ लो कि तुम्हारा कनेक्शन उनसे बाबा से हो पक्का गया। है। बिल्कुल। तो ये सब कहने की बातें हैं। हम बहुत कुछ करते हैं। मेरे को ना, मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे को इतने क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी हम बहुत पूजा करते हैं बाबा की और माला जप करते हैं, ठीक है, लेकिन ना आज मैं आपके माध्यम से उन सभी शाम प्रेमियों को ये बात कहना चाहती हूँ कि भगवान माला जप से, जप करना बहुत अच्छी बात है, तप करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाव जरूरी है, कनेक्शन जरूरी है। ठीक है, आपके हाथ में माला नहीं है, कोई बात नहीं, उनको दिल से याद करते रहो, बातें करते रहो, भाव कनेक्ट करो, भाव से भाव जुड़ने चाहिए। चारों टाइम की पूजा, जोत, जिसके पास घी नहीं है, जिसके पास तेल नहीं है, तो क्या बाबा उसका नहीं होगा? बाबा उसका होगा, लेकिन बाबा उसका तब होगा जब उनको ये दिखेगा कि ये मेरा बच्चा बनने के लायक है, और आप ये कहोगे कि ये मेरा बाबा है, ये मेरा बाप है, तब वो कनेक्शन जुड़ेगा आपस में। चार टाइम माला जब, 4 टाइम पूजा, 4 टाइम जोत। देखो मंदिर में तो एक है, एक रूटीन है कि वो चलना है, प्रथा चलती हुई आ रही है। आप उस प्रथा का कंपटीशन अपने घर में मत बनाओ, घर पर मत बनाओ। सबसे बड़ी बात है। कई लोग सोचते हैं कि यार बाबा की प्रतिमा ले जाएंगे, बाबा को घर पर ले जाएंगे तो 5 टाइम आरती करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, तो इस दर से तो कई लेकर ही नहीं जाते भाई। हमारे पास बाबा की प्रतिमा भी अगर आई है ना, वो भी खुद चल के आई है। अच्छा। इसके पीछे भी एक कहानी है। हम अपने अब आप ये देख लो कि बाबा है ना, ये बालाजी है, यहाँ पे बाबा का छोटा स्वरूप सबसे पहले है। और दूसरी बात, ये भी बाबा आए हैं ना, हमने बाबा को ये बोला था कि बाबा आप ना हमारे साथ ऐसे चल के जाना जिसमें आप हमें देख पाओ, हम आपको देख पाए, आई कांटेक्ट हो हमारा आपसे। अच्छा। आपसे बात कर पाए, आपसे बात कर पाए। और ये आप देख रहे हो निशान है, ये है, इसमें से जो भी आपको दिख रहा है ये खरीदा हुआ नहीं है। अच्छा। ये खरीदा हुआ नहीं है कुछ भी, ये सब बाबा ने झोली में डाला है हमारे, हमने कुछ भी। और पहली बात तो एक बात बताओ, उनके लिए आपकी क्या औकात है जो आप खरीद लोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कोई औकात ही नहीं है। उनके दिए हुए से तो तुम उनको दे रहे हो, तो आप उनके लिए क्या खरीद पाओगे? ठीक है ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो मुझे ये बता दीजिए, आप जैसे आप भी बाबा श्याम को बिल्कुल ऑफिस में आपने क्लिनिक में, आप किस तरीके से बाबा की सेवा अर्चना करते हैं? जो हमारी सेवा होती है, बाबा का जो जल है उसे छिड़काव करना बाबा का। और हमने एक सुबह से लेकर, वैसे बताइए कि रूटीन समय हम ये सेवा रहती है बाबा की। हमारा एक साधारण सा रूटीन है बाबा का, जो हम जैसे क्लिनिक अपना ओपन करते हैं, एक कपड़े से बाबा की प्रतिमा को साफ करते हैं, फिर बाबा का जल होता है उसको छिड़काव करते हैं, फिर इत्र से, जोत से, धूप से, जैसे हम क्लिनिक में चाय बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो सूचा दूध बाबा का, सबसे पहले कच्चा दूध बाबा का निकालते हैं। बाबा जी भोग प्रसाद स्वीकार करें, भोग लो बाबा जी, भोग लो बाबा जी, ऐसे करके। और वो सबसे बड़ा प्रसाद भी उसी को बताया गया है, उसी को ही बताया गया है, कच्चे दूध। कच्चे दूध को वो इसलिए क्योंकि ना क्या होता है, किसी के पास साधन नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है बाबा को देने के लिए ना, तो वो मन में तो आता है कि मैं नहीं दे सकता तो मैं क्या दूंगा। तो हमने ये चीजें जैसे सुनी भी कि कच्चा दूध बाबा को बहुत, क्योंकि आप देखो आए ही कच्चा दूध पीकर ही आए हैं, गाय का आई वही से ही है। तो आप यही कर सकते हो, आपके घर में जो सबसे पहले दूध आता है वो कच्चा दूध बाबा का सूचा निकाल दो, उसके बाद आप उस दूध को यूटिलाइज करो, वो दूध उसमें मिला दो बाबा के भोग का, वो प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको घंटों भर उनके आगे रखना है, आप 5 मिनट 5 सेकंड के लिए उनको भोग लगाओ, उसके बाद आप चाय भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी पी सकते हो, हम ऐसे ही करते हैं। अब देखो वही बात आती है कि फॉर्मेलिटीज मत करो उनके साथ, ठीक है। वो हमारी तरह ही साधारण है, आप बात को समझो, वो साधारण है, बहुत साधारण है बाबा। बाबा को फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। अच्छा। बाबा को महंगी मिठाइयों से मतलब नहीं है। अच्छा। बाबा को ये पता है कि इसके पास कुछ नहीं है ना, तो ये टूटी फूटी रोटी से मेरे लिए चूरमा बना के भी ले आएगा तो मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि भाव सही है ना।
तो आपने बाबा से रिश्ता बनाना है, आपने बाबा से ना वो नहीं करनी है, सौदेबाजी नहीं करनी है। वो भूखा थोड़ी ना है उस दूध का, है ना, आपके भाव का भूखा है। भाव अगर का प्यार से आप उसको दूध चढ़ाओगे ना तो उसको अमृत समझकर बाबा ग्रहण करेगा भाई। बिल्कुल। तो उसके बाद में आप जैसे कच्चा दूध का भोग लगा लिया, फिर हम चाय वाय पी फिर लेते उसकी हैं, चाय बना लेते ठीक है। हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखो हम लोग क्या होता है कि नॉनवेज वगैरह तो खाते नहीं है, और कई अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया, बहुत सारे शाम प्रेमी मेरे से पूछते हैं, दीदी हमारे घर में नॉनवेज बनता है तो बाबा की सेवा। देखो, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपके घर में ये सब चीजें हैं तो बाबा को आप अपने घर में मत लेके जाओ। अच्छा, सीधी हाँ सी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो प्याज लहसुन का खाना एक तरफ है, प्याज लहसुन का खाना एक तरफ है। आप जब बाबा के लिए कुछ बनाते हो तो बिना प्याज लहसुन का खाना पहले निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन एक तरफ आपके किचन में नॉनवेज बन रहा है, ठीक है, मांस मच्छी बन रही है, और दूसरी तरफ आप बाबा के भोग लगाने के लिए जा रहे हो, तो वो चीजें मत करो प्लीज, ठीक है। या तो आप उनको सिर्फ मन में रखो और आप वो खाते रहो, ठीक है। और मैं तो ये कह रही हूँ, किसी जानवर को खाकर या मतलब जो भी चीजें हैं ये गलत है, ये मत करो। कभी ना कभी तो वो चीजें आपकी लाइफ में आपके सामने आएंगी, बिल्कुल कभी ना बिल्कुल। कभी। किसी जीव की हत्या कर अपन बाबा की कृपा चाहते हैं, ये संभव नहीं है भाई। देखो मेरे ख्याल से तो बाबा की अगर कृपा चाहिए ना दिल से, तो नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा श्याम प्रेमियों। अगर इतने दिनों तक आप खाते भी हो, ये आज हमारी आप वीडियो देख रहे हो और आप खाटू भी आए हो लेकिन नॉनवेज खा रहे हो, शराब पी रहे हो, तो भाई बाबा श्याम की कृपा नहीं बनेगी श्याम प्रेमियों। नॉनवेज छोड़ो, शराब छोड़ो, फिर बाबा श्याम की नगरी खाटू आओ, और फिर बाबा से माफी मांग लो कि बाबा ये इतने दिनों में मैं आपकी कृपा से दूर रहा, आपकी कृपा मुझ पर नहीं बनी, क्योंकि मैं पापी था, मैं पाप करता रहा, किसी दूसरे जीव की हत्या करके मैं उसको मांस को खाता रहा, तो वो तो गलत है श्याम प्रेमियों। हमारा जो सनातन धर्म है ये हमें ये नहीं सिखाता कि किसी जानवर की, किसी दूसरे जीव की हत्या कर उसको ग्रहण करके अपने आप बाबा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा श्याम प्रेमियों। तो आपको नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा, और बाबा श्याम के दरबार में आकर भाई बाबा से माफी मांग लो कि बाबा इतने दिन मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी कृपा से अनजान था, इस चीज से अनजान था, इसलिए मुझे आपका बच्चा समझकर मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा, ऐसी गंदी चीज मैं नहीं सेवन करूंगा बाबा, आज मेरे को माफ कर दो, और आज के बाद मैं आपका बेटा हूं, आपकी भक्ति में ही रहूंगा। तो यकीन मानिए श्याम प्रेमियों, बाबा जरूर आपको माफ करेंगे, और जरूर बाबा की कृपा आप पर जरूर बनेगी भाई। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी इतने दिनों तक बाबा की शरण में हूं और इतने श्याम प्रेमियों से बात करता हूं, इतने लोगों का एक्सपीरियंस पूछते पूछते मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया कि भैया क्या कैसे बनती है बाबा की कृपा, और बाबा को क्या पसंद है क्या नहीं है ना, तो वो चीजें हैं। अपन भैया पूजा की बात करें, उस चीज को आप आगे बढ़ाओ कि जैसे सुबह सुबह आपने कच्चे दूध का भोग लगा लिया, फिर उसके बाद में क्या करते हो बाबा के लिए? उसके बाद रिपीट नहीं करना, ठीक है। शाम को अपनी नॉर्मल धूप बुझती, हाँ, जो आपको आरती आती है, जो कहना है बाबा को, वो आप तो भैया प्रतिमा के भजन सामने। सुबह एक टाइम ही करते हो क्या? नहीं, दोनों टाइम करते बाबा हैं, की, सुबह क्योंकि शाम। देखो क्लिनिक में है, सुबह और शाम जोत लगती है बाबा की। आपके पास जोत भी नहीं है तो आप धूप लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको घी की जोत या तेल की जोत लगानी है। और मैं तो सही बताऊं, हम लोग बाबा की कोई आरती नहीं करते। आरती कुदरती हमारे पास ना एक इतना सा टेप रिकॉर्डर है, वो बाबा के क्लिनिक में चलता ही रहता है। अच्छा। बाबा के भजन चलते रहते हैं स्लो मोशन में, तो उसमें बाबा की आरती भी है, स्तुति भी है, वो चल जाती है तो चल जाती है। अदरवाइज हम टूटे फूटे भजन सुनाते हैं बाबा को, जैसे हमें आते हैं, जो हमारे जुबान पे चढ़ा होता है हम वही मतलब कि वो जो दो अगर भजन नहीं आते तो नाम जप कर लो बाबा नाम जप के। कर लो बाबा का, हाँ, बिल्कुल और सही बात इससे है। बातें कर लो। बातें कर लो। आप जोत लगा रहे हो ना, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम, बाबा आपको सब पता है, हाँ। हम आपके बच्चे हैं, हाँ। ठीक है। बाबा बस इतनी कृपा करना कि अपने बच्चों के हाथ से किसी के गलत मत होने देना बाबा, हाँ। और कभी मन में अहंकार मत आने देना। हाँ। हम तो ये मांगते हैं कि बाबा किसी की जेब का एक पैसा भी हमारी जेब में एक्स्ट्रा ना जाए, जो जाए वो मेहनत का जाए, हाँ। और बुरा किसी के साथ हम बुरा करेंगे किसी के साथ नहीं। नहीं। बस जिस दिन बाबा हमने बुरा कर लिया ना, वो हमें पता है, आप हमसे दूर हो जाओ। अच्छा, तो भैया शाम का रूटीन भी यही रहता है फिर पूजा का? शाम का सुबह भी- भोग लगा दिया बाबा हाँ। को और हमारी तरफ से अपने आरती कर दी, फिर शाम दिन को में बस भोग नहीं होता बाबा का, अपनी नॉर्मल जो जोत बत्ती करते हैं बाबा अच्छा, की, वो करते हैं। अगरबत्ती कर लिया, जोत अगरबत्ती जला कर ली, दी, जोत बाबा लगा की दीपक ली, जला दिया, हाँ बस, और ये बाबा चीज का करते नाम हैं। जप कर लिया और पूजा हाँ कर जी, ली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। उस टाइम भी हमारे जुबान पे कोई बात हो, बाबा जी बुला लो, बाबा जी हाँ। मन नहीं लग रहा, हाँ, वो तो है या ही, टूटे बाबा का फूटे जो भाव भजन बाबा को चढ़ सुनाना रखा है। उस जुबान पे, हम बाबा को वही अर्पित कर देते हैं, हाँ। बाबा उसी को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, तो श्याम प्रेमियों, आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि यार बाबा को ले जाएंगे तो बाबा को 5 टाइम की आरती करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इतनी सेवा नहीं होती है भाई श्याम प्रेमियों घर पर, क्योंकि अपन यार पारिवारिक
इंसान है अपन, है, हमारे भी काम रहते हैं दिन में। तो बाबा ये नहीं कहता कि भाई आप मेरे सामने बैठे रहो, मेरी 5 टाइम की पूजा करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो ही नहीं करता, है ना। आप मन में रखो भाई बाबा को शाम को, और सुबह शाम बस बाबा के सामने बैठकर छोटी सी पूजा करके बाबा का नाम जप कर लिया करो, और 2 मिनट बाबा के हाल पूछ लिया करो बस मन से कि बाबा कैसे हो आप, आज का दिन मेरा कैसे रहा। अपना जो दिन में रहता है ना भाई, बीतता है जैसे दिन, बाबा को सुना दिया करो। कोई दिन में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, कोई कठिनाई, तो बाबा को सुना दिया करो, यार बाबा की आज मेरे साथ में ये हुआ। एक मिनट बात करके तो देखो यार आप दरबार में, फिर आपसे वो कनेक्टिविटी आपकी बाबा से बन जाएगी कि किसी को आपका दुख दर्द शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाबा के सामने जाओगे और बाबा से कह दो, उनको सुना दो भाई, है ना, और वो आपको रिप्लाई भी देंगे, जरूर देंगे श्याम प्रेमी, चाहे वो किसी के जरिए से दो या किसी आपको ऐसा कुछ आपके साथ में इंसिडेंट करेंगे कि आपको उस चीज का जवाब मिल जाएगा श्याम प्रेमियों। तो ये भरोसा रहना चाहिए। और भूपेंद्र जी कोई चमत्कार हुआ बाबा श्याम का, कोई याद है? चमत्कार हुए हैं इनके, जो मेरे इन लॉज हैं, मदर फादर हैं, उनके साथ चमत्कार रहे हैं। ये बताएंगे कैसे? अच्छा। एक बार बताओ आप। जब पहली दफा आए थे हम यहाँ जब पे, हम, मैंने आपको बताया ना, जब हम पहली बार आए थे, दर्शन करे, बाबा से मिले हैं, तो वो जो आई कांटेक्ट था बाबा के साथ, तब उस टाइम पे तो कुछ बोल ही नहीं पाए थे, है ना। तो लेकिन ना, मतलब मेरे घर से बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम थी कि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में जिस घर में रह रहे थे, उस घर में बहुत सालों से परेशान थे वो। हालांकि मैं प्रॉब्लम लेके नहीं आई थी बाबा के पास, मैं तो मिलने आई थी, बल्कि दर्शन करके, और ये आते आते हमने ये चीज सोची थी कि बाबा को हम ये चीज बोलेंगे। हालांकि वो चीजें मन में नहीं थी। जैसे हम मिलके थोड़ी सी आगे गई थी ना मैं बाबा से, तो मैंने बाबा को ना बस इतना बोला था, मैंने कहा बाबा मम्मी पापा को ना यहाँ से निकाल दो आप, दिल्ली से, तो परेशान है वो। अच्छा। ठीक है, अकेले रहते हैं मम्मी नहीं, मम्मी और पापा भाई। हैं, भाई हैं। ठीक है, और दादा दादी थे, दादी एक्सपायर होगी, दादाजी जो है वो बड़े भाई के वहां चले गए, ताया जी के वहां चले गए, तो मम्मी पापा और भाई। तो वो 1.5 साल से वो मकान हमने सेल करने के लिए लगा रखा था। ठीक है, मतलब उनके साथ ये हो रहा कि काम में बरकत नहीं हो रही, बीमार से रिलेटेड होने लगे, भाई बीमार हो गया अच्छा खासा। ठीक है, चांदनी चौक में सूटों की अपनी दुकान थी, हर चीज में नेगेटिविटी 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 आती जा रही। तो जब मैं बाबा के पास आई ना, सोचा ही नहीं था कि भाई बोलना है ऐसा कुछ। मिलके थोड़ी सी आगे गई हूँ, और आपको पता होगा वहां पे जहाँ पे वो टाइमिंग्स लिखी हुई है ना बाबा की, आरती की सारी टाइमिंग लिखी हुई है वहां पे, मतलब ऐसे घूम के जब हम आते हैं तो वहां पे खड़े खड़े ना, तो बाबा की तरफ ऐसे देखते देखते ना बाबा को बोल के गई कि बाबा मन में कि बाबा मम्मी पापा को ना यहाँ से निकाल दो आप, जैसे तैसे करके। ठीक है, तो घर सेल करवा दो आप। अच्छा। तो भैया मैं उस दिन घर गई हूँ। ठीक है, उससे नेक्स्ट डे मेरी मदर का मुझे फोन आता है, मतलब इधर ही थी मैं अपनी फैमिली में ही, क्लिनिक में थी शायद मैं, तो मम्मी का मेरे पास फोन आता है कि बेटा मकान सेल हो गया। अच्छा, दूसरे और दिन लिया भी किसने? जो बिल्कुल घर के सामने है, बस एक गली का फर्क है। अच्छा। उस बंदे ने लिया, पड़ोसी नहीं ले लिया। पड़ोसी नहीं ले लिया। और आप ये देख लो, हमने वो मकान सेल करना था जो 1-1.5 साल लगना था, पूरे डीलर को पता था, प्रॉपर्टी डीलरों को पता था, एरिया को पता था, अड़ोस पड़ोस को भी पता था कि हाँ भाई इन्होंने अपना मकान सेल करना है। 1.5 साल से कोई नहीं है, नहीं था, और वो बाबा ने 1.5 सेकंड में सुन लिया। लेकिन बाबा ने देखो 1.5 मिनट नहीं लगाई भाई, अगले ही दिन उसी पड़ोसी को भेज दिया। और वो पड़ोसी अगर आता तो वो पहले ही आ जाता, इतने दिन ही आ जाता। हालांकि बल्कि उनको भी बोला हुआ था कि हमने मकान सेल करना है, उनको भी पता, देखो पड़ोस में बात पता सबको तो था पता भाई, होता है। सबको पता रहते हैं ऐसे से। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ही हमारा मकान खरीदेगा। अच्छा, तो ये कृपा है भाई बाबा शाह। तो फिर जब मकान की बात हो गई ना, उसके बाद कुदरती बाबा ने हमें निर्जला 11 पे बुला लिया। अच्छा। दूसरी बारी में अंकल आंटी आते हैं हमारे, और उन्होंने ना सडन फोन करके पूछा, क्योंकि कनेक्शन जुड़ गया बाबा से। अब तो ये था कि बाबा जब आपका मन होना आप तब बुला लेना, आपके बच्चे सारे काम छोड़ के आपके पास आ जाएंगे मिलने के लिए। कुदरती अंकल आंटी का फोन आ गया, उन्होंने बोला कि बेटा चले। हम उनकी गाड़ी में ही आए थे, पहली बार अपनी गाड़ी में, दूसरी बार उनके साथ आए। तो उस टाइम पे 5 घंटे के बाद जब हमारा नंबर आया ना बाबा से मिलने का, तभी भी आप कुछ नहीं बोल पाते हो। लेकिन हुआ क्या था उन दिनों में कि डील तो हो गई, लेकिन पेमेंट नहीं मिली। 50% पेमेंट उनके पास थी, तो पेमेंट, अब पूरी पेमेंट नहीं मिली, तो भाई वहां से शिफ्ट करना इजी नहीं था, है ना। तो मैंने उस दिन वहां से हटने के बाद दर्शन करके जब मैं वापस आई, तब मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा अब आपने एक चीज तो करवा दी, तो अब आप उनको भेजो, फटाफट पेमेंट पूरी करवाओ। और आप बांटोगे नहीं। वहां से भी आने के बाद मेरे पापा का मेरे को फोन आया कि बेटा पूरी पेमेंट मिल गई। पूरी पेमेंट आ गई।
पूरी पेमेंट वहां से आने के बाद ही क्या आ गई, सेम डे सेम डे आ गई? सेम डे आ गई। वाह। ठीक है। उस हालांकि उस बीच में शायद हम एक बार और आए हैं, अच्छा। मेरी फ्रेंड के साथ एक बार और आए हैं हम, ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। अच्छा। तो ये चीज हुई, 1 महीने के अंदर अंदर मम्मी पापा चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। अच्छा। और आज शाम बाबा की कृपा से वो इतने खुश, मतलब कि मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना सुंदर घर, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। 5-6 साल उम्र और बढ़ बढ़ गई, आप गई ये इनकी, समझ और लो। बढ़ गई बाबा की कृपा। बोलो श्याम प्यारे की जय। बहुत खुश हैं भैया वो वहां पे। और आप ये देख लो कि जब वो यहाँ से जाने लगे थे ना, तो हमें मतलब नजफगढ़ में मिलने आए वो, कि लास्ट टाइम मिल के जाते हैं। तो मैं बाबा के खाटू मंदिर में मिलवा के लेके आई उनको कि मम्मी इनकी कृपा से आप यहाँ से जा रहे हो, तो मिल के जरूर जाना। और अब आप ये देख लो, आज मेरी हालांकि देखो सिख फैमिली से हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आप अपने धर्म में होके अपने गुरु को नहीं पहचान पाते हो। सही बात है। तो लेकिन मेरी मदर ने ना मुझे ये बोल दिया, आज वो इतना प्राउड फील करती है, कह रही कि तुम्हें बस एक गुरु चुनना है, एक गुरु कि चुनना। तुम उसके हो। सही है। हालांकि रिस्पेक्ट तुम सबकी करो, सबसे मिलने जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, कोई सही बात प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें एक के प्रति गुरु अपना एक बनाना है। गुरु एक बनाना है। है ना? एक समर्पण करना है। कह रहे कि वो हमने तुझे देख लिया कि अच्छा। तू कर चुकी है। सही कह रही बात। तूने हमें भी फेल कर दिया कि आज हम जब तुझे तेरी वीडियो देखते हैं ना तो रोना आ जाता है। मेरी मदर को मेरे पे अच्छा, आज अच्छा, इतना अच्छा। प्राउड है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी भैया कि वो इतनी खुश होंगी। और आज के डेट में साक्षात बाबा का कीर्तन वो खुद अटेंड करने गई हैं। वाह। बाबा वहाँ मिलने पे वहां चले गए। खरड़ में कीर्तन था, अच्छा, अच्छा। तो मिलने गए हैं वो बाबा अच्छा, से। एक बार चैनल और बता दो श्याम प्रेमी हो, ये वीडियो भी बनाते हैं बाबा श्याम के, जब से बाबा से जुड़िए भाई बाबा के हो गए, और बाबा के चैनल भी बना लिया और वीडियो भी बनाते हैं, और बाबा की कृपा से अच्छे खासे फॉलोअर्स भी है वो। और है किस नाम से आपका चैनल है? मेरा बाबा के नाम से ही है, शाम की लाडली भी आएगा, और मेरा शाम धनी 1525 के नाम से आप कर सकते हो। हाँ। ये है मेरा भाई, शाम धनी 1525। खाटू श्याम जी की जानकारी हो गई या बाबा की जानकारी हो गई, है ना? बाबा की कृपा कैसे बनती है, बाबा को क्या करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, ये छोटी मोटी जो जानकारियां होती है ना बाबा से रिलेटेड, ये शेयर कर देती है भाई अपने अकाउंट से, अपनी आईडी से। तो इनकी आईडी को भी जरूर फॉलो करें, जरूर जुड़े बाबा श्याम से, अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अच्छा, और मेरा एक सवाल कि आप बाबा के लिए आते हो हर महीने, तो हर मतलब महीने में 1-2 बार तो आते ही हो, हाँ जी। क्या लेकर आते हो बाबा के लिए? कोई प्रसाद, कुछ चढ़ावे की अगर मैं बात करूं मैं तो? वही बता रहा हूँ हाँ। आपको, घर से बना के चूरमा। अच्छा। लेकिन इस बारी चूरमा भी बाबा ने नहीं मंगवाना था या प्रसाद नहीं बनवाना था, वो इस बार चूरमा का भोग नहीं लिया बाबा ने। अच्छा। जो हम कल सेवा करेंगे उसका भोग लिया बाबा ने। इस बार तो चलो वो सेवा आ गई। हाँ। वैसे नॉर्मल अगर आते हम हैं घर जैसे- से चूरमा बना के क्योंकि लेके आते हैं। श्याम प्रेमी अपने से रिलेट करेंगे कि यार मैं क्या लेकर जाऊं, क्या लेकर अभी के जी जाऊं? भैया हमेशा। चूरमा खुद बना अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कल शाम को हम दोबारा बाबा के दर्शन करने गए, खाली हाथ था, कुछ नहीं था वहां पे। पता नहीं, सामने पान की दुकान थी, मन में आया क्यों ना बाबा के लिए पान ले चलो। आदेश हो गया बाबा सही बात का, है। पान बनवाया। ना मैंने पेड़े लिए, ना मैंने चूरमा लिया, ना मैंने ड्राई फ्रूट लिए, कुछ नहीं लिया। सामने पान की दुकान थी, मैंने बाबा से एक पान का ऑर्डर दिया, और वो 20 रुपए का पान, सिर्फ 20 रुपए का। बाबा को मैंने वो दिखाया, बाबा को अर्पित किया, बाबा जी आप भोग प्रसाद स्वीकार करें। बाबा को आप अपने मन से कुछ भी चढ़ा सकते हो। बाबा ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बाबा को श्याम प्रेमी हो। 56 भोग ही चाहिए, हाँ, एक पेड़े 20 रुपए चाहिए, के ये पान से मिठाई भी चाहिए, वो वो। मिठाई, हाँ। इसकी जरूरत नहीं है। जो आपके मन में भाव है कि यार मैं बाबा के लिए ये लेकर जाऊं, वो अपने भाव से जुड़ी हुई बात है। और वो कौन सा बाबा उस चीज का भूखा है कि यार वो इस चीज को खाएगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आप कुछ भी ला सकते हो, घर से चूरमा बनाकर ला सकते हो। जैसे भैया ने बताया कि यार मेरे पान का मन हुआ तो पान ले आए, कुछ भी अगर आपका मन है तो ला सकते हो। अगर नहीं है तो भाई बाबा के सामने ऐसे दर्शन करने आ जाओ कि बाबा मेरे पास कुछ नहीं है लाने के लिए, लेकिन आप इतनी कृपा करना कि अगली बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊं। तो जरूर अगर जेब में भी नहीं होगा ना कुछ, वो आपसे 2 आंसू मांग लेंगे, आप वही चढ़ा देना। अच्छा, निशान यात्रा की है भैया आपने कभी? देंगे अभी नहीं करेंगे निशान यात्रा, बाबा का भी एक मैसेज आएगा तब करेंगे निशान यात्रा। हालांकि हमने आज तक निशान यात्रा सोचा जरूर था, हाँ। लेकिन वो भी बाबा ने नहीं करने दी। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आपकी वीडियो भी हमने देखी थी, अभी पीछे की बात है। आप ना जैसे चलते फिरते ना बहुत बातें बताते हो, ठीक है। अगर श्याम प्रेमी आपसे जुड़े हुए हैं ना, तो सिर्फ वो आपको देखने के लिए, मैं ये कहूंगी कि भैया को देखने के लिए जरूर जुड़ रहे हो, लेकिन भैया की कई कई बातों को भी सुना करो। सही बात है। क्योंकि वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आप हो दूर, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। आप उनकी बातों को सुना करो। जैसे अब भैया ने पीछे ये बताया कि
आप डायरेक्ट निशान मत उठाया करो। सबसे पहली बात आपने सही बोली बताई थी। थी, बताई थी। ठीक है, आप आते हो, गाड़ी खड़ी करते हो, व्हीकल से आते हो या अपना किसी भी कन्वेंस से आते हो, आप आते हो उठते हो वहीं पे ही नहा धो के निशान उठा लेते हो। नहीं, आप ऐसे नहीं, पहले बाबा के पास मिलने आओ, सबसे पहले बाबा से मिलने आओ। और अगर आप कुछ मांगने के लिए उठा रहे हो तो बाबा को बोल के जाओ कि बाबा ये मेरी मन में बात है और आपने ये इच्छा पूरी करनी है और मैं आपकी मतलब इस तपस्या में जो है मैं निशान उठा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहना। एक वो चीज और एक खुशी में बाबा के प्यार में उठा रहे हो। तो क्योंकि मैंने मतलब थोड़ा सा जैसे सुना भी है कि पहले के टाइम में क्या होता था, निशान यात्रा एक तपस्या मानी जाती थी। ठीक है, और आज के टाइम में निशान यात्रा सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो कर रही ठीक है, आए देखकर हाँ, और आप फैशन बना लिया उन्होंने। आओ पहले बाबा से मिलो, बाबा से मिलके बात करके जाओ, उनको बोल के जाओ, फिर जाओ नहाओ धो तरीके से पूजा पाठ करके मन में धारणा करके फिर निशान उठाओ। तो वो एक तपस्या मानी जाएगी और तरीके से, क्योंकि साक्षात ना निशान में बाबा आपके साथ चलते हैं। वो एक झंडा नहीं है कि आप उसको कैसे भी उठा के चल लोगे। ठीक है, आपसे नहीं चला जा रहा नंगे पैर, आप सॉक्स डाल लो। ठीक है, भी चप्पल भी नहीं डाली तो सिर्फ जुराब डाल के चल लो। ठीक है, आप कहीं पे भी निशान रखो मत, जमीन पे मत रखो, क्योंकि उस निशान में जो आपकी तपस्या की पावर है वो बाबा होते हैं, वो जमीन में ना रखे। ठीक है, वो खंडित हो जाता है। आप उनको किसी जगह पे आप रख सकते हर दुकान के सामने स्टैंड रहते हैं, लगभग दुकानों के सामने, उस स्टैंड पर आप उनको लगा। हाँ, और आप कोशिश ये करो कि उस दौरान आप किसी से बात ना करके बाबा के भजन सुनते हुए जाओ, बातें मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ निकले हो। ठीक है, आप एक तपस्या में निकले हो, आप यात्रा में निकले हो, आप कोई वॉक करने नहीं निकले हो। तो आप उसको ना मतलब अपना एक तपस्या ना लेके आप उसको ट्रेंड लेके फॉलो मत करो। इंसल्ट है, बाबा उससे कभी खुश नहीं होंगे। ठीक है, जो प्रॉपर तपस्या से चल रहे हैं ना, आप उनको पूछ के देखो कि वो कैसे चल रहे हैं। सही बात जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा भैया बात करके, और तमाम जानकारियां श्याम प्रेमियों आपको मिली होगी इस वीडियो से। भाई पूजा के बारे में बात होगी, बाबा के चढ़ावे के बारे में बात होगी, निशान यात्रा के बारे में बात होगी, कृपा हो गई, चमत्कार हो गए, सारे क्वेश्चन शायद हमने इस वीडियो में कर लिए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे बाबा श्याम की। अगर और कोई भी जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मैंने अकाउंट दीदी का बता ही दिया है, श्याम की लाडली है, तो आप इनसे भी पूछ सकते हो और मेरा अकाउंट आपको पता ही है। तो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई भी आपको जरूर मिलेगा। तो भूपेंद्र भैया और कोई बात दीदी कुछ पहुंचाना चाहो श्याम प्रेमी? आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आप दोनों भाइयों के लिए। इसकी क्या जरूरत थी भैया? जरूरत नहीं है, दोनों ने सेम पहन के व्लॉग बनाना है, हमें बहुत खुशी होगी। ये मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो क्या होता है कि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं, हमने आपको इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, हमारा प्यार है जो हम आपको दे रहे हैं। और जिस दिन से आपकी वीडियोस देख रहे हैं ना, मतलब दिन रात खाना कुछ करना, भैया की वीडियो लगा लूं पहले, मैं रुक जाओ, फिर जो है आपको वो करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपने बहुत श्याम प्रेमियों को जोड़ा है, एक्चुअल में जोड़ा है। ठीक है, श्याम प्रेमियों के भाव देख के ना सच में रोना आ जाता है कि हाँ, मतलब बाबा क्या है। और हमने ये देखा है कि बाबा ने आपको भी बहुत, आप पे भी बहुत कृपा करी है, क्योंकि आप धीरे धीरे ना बाबा से कनेक्ट हुए हो। आपकी बातों से महसूस होता है कि आप बाबा से जुड़े हो। पहले आप जाते थे वीडियो बनाते थे, अब आपके घर में बाबा की प्रतिमा भी आ गई। हमारे श्याम बाबा की हवेली में जा रहे हैं, बाबा से मिलने जा रहे हैं, अब आप रेगुलर जाते हो और हमें इंतजार रहता है जाते हो। तो ये हमने यही सोचा था कि कभी ना कभी जब हम भैया से मिलेंगे ना, तो भैया के लिए कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो काम किया है जो आई थिंक शायद अभी तक कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल भाई, बाबा ने आदेश दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, प्यार है बस। अब ये अपने पहन के इसको जो है जरूर पहनेंगे, और इसकी स्माइल जरूर आनी चाहिए। कैमरे के पीछे बबलू है, बबलू इधर आ जाओ। स्माइल का राज भी बताना है ना, पीछे क्या राज है। इस्माइल की बातें श्याम प्रेमियों व्लॉगिंग चैनल में चलती हैं, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। और हमारा व्लॉगिंग चैनल एक अलग है, कन्हैया खाटू वाले व्लॉग के नाम से चैनल है। उसमें डेली श्याम बाबा के मैं दर्शन करवाता हूँ, खाटू नगरी आपको घुमाता हूँ, है ना, पूरी खाटू नगरी का चप्पा दिखा देता हूँ। बाबा श्याम की जो अपडेट रहती है, कितनी भीड़ है, कितनी की बाबा श्याम की नगरी आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कब मंदिर खुलेगा, कब बंद होगा, ये तमाम छोटी मोटी जानकारियां होती है ना, वो मैं व्लॉगिंग चैनल के माध्यम से दे देता हूं। और इस बहाने दर्शन भी बाबा श्याम के रोज मिल जाते हैं ना। तो उस चैनल में
बबलू की स्माइल के बारे में है ना, उसमें चर्चा होती रहती है, तो उसको भी आप जरूर देखें, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा भैया बात करके। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री राम। बोलो श्याम प्यारे प्यारे की की जय। लाज बचाने वाले की जय।